बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ब्रांड अप्रूवल किस तरह लेंगे, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो है ब्रांड अप्रूवल, जो कि बहुत मसला बन जाता है। खासकर जो न्यू बीज है उनके लिए ये एक मसला बनता है कि हम ब्रांड अप्रूवल किस तरह लें, और बाज़ दफ़ा मिलता भी नहीं, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल जब आप ब्रांड के पास चले जाते हैं तो वो आपको आसानी से अप्रूवल भी नहीं देता। तो आज हम इंशाल्लाह इसी स्टेप से जो है वो डिस्कस करें, ताकि हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर ले और हमें जो है वो ब्रांड अप्रूवल भी मिल जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपना एक वेबसाइट बना लें, यानी आपने जो कंपनी रजिस्टर की हुई है उसी के नाम पर जो है वो आप अपना एक वेबसाइट बना लें। जब आप अपना वेबसाइट बना लेते हैं, सिंपल एक वेबसाइट बना ले, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको नेक्स्ट जो है फ्यूचर में वो वेबसाइट जो है वो आपके काम आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप वो ब्रांड को जो है वो दिखा देते हैं एज अ प्रूफ के, यानी मैं एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी हूँ और मेरा फ्यूचर में भी आगे अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करने का मेरा प्लान है, तो ब्रांड जो है वो आसानी से आपको अप्रूवल दे देता है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है वेबसाइट बनाना। इसमें इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और आपको आसानी से जो है वो वेबसाइट आप बना पाते हो, तो इससे आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि आप कांटेक्ट विद सप्लायर बाय कॉल्स, आप जो है वो कॉल्स पर कांटेक्ट कर लो जो सप्लायर्स हैं उनके साथ जो है, या ईमेल भी कर लो, लेकिन जो गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो है कॉल करना, यानी आप सप्लायर को कॉल कर लो, ताकि वो कम्युनिकेशन, क्योंकि वो एक आसान तरीका है, सही तरीका है अप्रोच करने का बाय कॉल। तो आप कॉल करने की भी कोशिश करो लैंडलाइन से, ताकि आपको जो है वो आसानी से ब्रांड अप्रूवल मिल जाए। अब अगर ये दोनों प्रोसेस आप अप्लाई कर लो और फिर भी आपको नहीं मिलता अप्रूवल, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम छोड़ देंगे? नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो सप्लायर्स है वो किसी ना किसी जगह पर तो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा होगा, तो हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। तो उनसे जो है वो हम कांटेक्ट कर लेंगे। जब उनके साथ हम कांटेक्ट कर ले तो फिर क्या होगा, वो हमसे रीसेलर सर्टिफिकेट और EIN नंबर हमसे मांगेगा। अब ये रीसेलर सर्टिफिकेट और EIN ये क्या चीज़ें हैं, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए जो है वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लें इंशाल्लाह। उसमें ये सेलर सर्टिफिकेट, हाउ टू गेट रीसेलर सर्टिफिकेट और EIN, ये दोनों इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा उस वीडियो में। तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ये दोनों चीज़ें जो है वो रिक्वायर करेगा, तो आप इनको जो है वो रिक्वायर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप उनको प्रोवाइड कर लो। तो फिर क्या होगा, वो आपको प्राइस शीट सेंड कर देगा। जब आपके पास जो प्राइस शीट है वो आ जाएगी, क्योंकि जब एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसका स्टोर होगा, स्टोर में उनके पास जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो वन बाय वन आपको उसको देखना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि 500 से ऊपर जो है हज़ारों में बाज़ दफ़ा जो है वो प्रोडक्ट पड़ी होती हैं एक स्टोर में। तो आपको फिर वन बाय वन अगर आप चेक करोगे तो आपको मुश्किल होगा। उसके लिए जो है वो हम EMG एनालाइज़र और स्कैन अनलिमिटेड जो टूल्स है वो यूज़ करते हैं, ताकि हम सही तरीके से उसकी जो है वो रीड कर सके डेटा को, और फिर उसमें से जो है वो हम अपनी जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम चूज़ कर लेते हैं, जो यानी हमें उसमें प्रॉफिट बचती हो, ताकि जब हम स्टार्ट कर लेते हैं तो हम यानी रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए हम इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो ढूंढेंगे, ताकि उसमें हमें प्रॉफिट बच जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम न्यू सेलर होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस इतना होता नहीं है, तो इस वजह से हमें जो है वो इसमें अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो है वो सेलेक्ट करनी होती है उसमें। फिर बेस्ट अप्रोच ये है कि हम 4-5 प्रोडक्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर ले। तो 4-5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी करनी पड़ जाएगी, लेकिन हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा।
रिस्क मिनिमाइज का मकसद ये है कि अगर हम एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लॉन्च कर लेते हैं, यानी Me Too कर लेते हैं एक प्रोडक्ट को, तो अगर वो प्रोडक्ट चल गई तो ठीक है, अगर ना चली तो हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हम लॉस में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट को यानी अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर ले, यानी एक की जगह हम 4-5 प्रोडक्ट जो है वो 4-5 प्रोडक्ट पर हम इन्वेस्टमेंट कर ले, अगर 5 या 4 चल जाए तो भी ठीक है, अगर इनमें से 1-2 अगर फ्लॉप भी हो जाए तो बाकी हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट जो है वो चल रही होंगी। तो ये क्या है, ये रिस्क मिनिमाइज करता है। यानी अगर हम एक ऑर्डर फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं एक प्रोडक्ट की 100 की, तो इससे अच्छा ये है कि हम 4 या 5 प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट्स को चूज़ कर ले और उनको 20-25 जो प्रोडक्ट्स है तो वो 20-25 हम उसको ख़रीद ले और उसको अमेज़ॉन वेयर हाउस में जो है वो शिफ्ट कर ले। तो इससे ये होगा हमारी जो रिस्क मिनिमाइज होगा हमारा। फिर उसको जो है वो अमेज़ॉन में जो है वो Me Too कर ले उनके वहाँ पर, फिर भाई बॉक्स का वेट कर ले और जैसे ही सेल शुरू हो जाए तो इसको फिर एंजॉय करें, फिर तो मज़े होंगे। उसके बाद जब हम ये कर लें तो फिर क्या होगा, फिर चूँकि जब डिस्ट्रीब्यूटर से हम लेते हैं और सेलर, तो उसके सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के प्राइस में फ़र्क होता है। जब प्राइस में फ़र्क होता है तो इस वजह से हम बाई बॉक्स भी सही तरीके से जो है वो compete नहीं कर पाते। तो चूँकि हमने तो स्टार्ट किया हुआ है, अब हमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए। तो जब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से हम प्रोडक्ट जो है वो ले रहे होते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट की इनवॉइसेस भी साथ में दे रहा होता है। तो जब ये हमारा सिस्टम चल जाए तो फिर जो सप्लायर है हम उनको ये इनवॉइसेस दे सकते हैं कि हम जो है वो आपकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। तो चूंकि सप्लायर है वो भी एक बिज़नेस माइंड रखता है तो वो लाजिमी तौर पर आपको अप्रूवल दे देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये बंदा जो है वो सेल कर रहा है मेरी प्रोडक्ट्स को आगे। तो अगर मैं उसको डायरेक्ट दे दूं तो मेरा भी फ़ायदा होगा और मेरी सेल जो है वो जनरेट, क्योंकि वो तो बिज़नेस माइंड रखता है और उसको चाहिए होता है कि अपनी सेल को और भी इंक्रीज़ कर ले, तो हमारा भी फ़ायदा होगा। हमें उसमें यह है कि हम कमीशन हमें कम देनी पड़ती, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को अलग कमाई हमसे जो है वो चार्ज करता है, यानी नेक्स्ट अपना चार्ज साथ में रखता है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर को दरमियान से ख़त्म कर ले और हम जो है वो डायरेक्ट सप्लायर से बात कर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर दरमियान से जब निकल जाता है तो उसकी जो कमीशन है वो भी साथ में ख़त्म हो जाएगी। तो हमें प्रॉफिटेबल प्राइस में जो है वो मिल जाती है हमारी प्रोडक्ट्स। तो ये था एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने पढ़ लिया कि हम ब्रांड अप्रूवल किस तरह लेंगे। अगर हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलता तो फिर हम क्या करें, हम छोड़ दें? नहीं, हमने छोड़ना नहीं है। हमने जो है ये जो प्रोसेस मैंने बता दिए इंशाल्लाह ये फॉलो करना है और इससे जो है वो आगे ग्रो करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई फ्रूटफुल कमेंट्स हो तो काइंडली कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस, बेस्ट लक।